अस्सलाम वालेकुम। आई होप अब सब लोग खैरियत से होंगे। एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ, मेहनत की लेकिन ख्वाब अधूरे रह गए। डॉक्टर बनना था लेकिन अब बायोलॉजी रखने का क्या फ़ायदा, अब तो बस सादा सी बीएस की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप भी ये सोच रहे हैं और इस टटोल में हैं कि हमें क्या करना चाहिए अब बायोलॉजी के साथ, तो जनाब मेरे पास आपके लिए टॉप 5 बायोलॉजी की तलबा के लिए फील्ड्स हैं जो आपका ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अगर एमबीबीएस बीडीएस में नहीं जा सके तो ये 5 रास्ते हैं आपके लिए जो आपकी मंजिल बन सकते हैं। तो चलिए बारी बारी सबकी बात करते हैं कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इसको आपका क्या फ़ायदा होने वाला है और ये एमबीबीएस बीडीएस से किस तरह अच्छा है। तो जनाब नंबर 1 पर जो फील्ड मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है डीवीएम, बिल्कुल वेटनरी डॉक्टर से बोलते हैं। वेटनरी डॉक्टर को मैं आप लोगों के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बायोलॉजिकल फील्ड्स के अंदर नंबर 1 पर वो फील्ड है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पे बैक करता है। तो जनाब अब देखिएगा कि ये कैसे आप लोगों को पे बैक करता है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल नंबर 1 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसके फील्ड के अंदर सेचुरेशन ज़्यादा नहीं है। समझ आ रही है ना बात की? मतलब ये है कि इसके जो ग्रेजुएट्स हैं वो उनकी तादाद कम है, इस तरह से मेरिट डाउन हो जाता है। यकीन करें आप लोगों की अपनी जो क्लास थी बायोलॉजी की क्लास, जिस कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते रहे हैं, उसमें जो आप लोगों की क्लास थी उनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि जी हमारा जो फ्यूचर है वो डीवीएम के अंदर है, हम जो फ्यूचर है अपना वो डीवीएम के अंदर बनाएंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो एमबीबीएस और बीडीएस के पीछे पड़ जाते हैं या बायोलॉजी के किसी और फील्ड की तरफ जाते हैं। वो डीवीएम को जो है अक्सर सोचते भी नहीं हैं, और कोई सोचते भी हैं तो इस वजह से स्किप कर देते हैं कि जनाब ये वेटनरी डॉक्टर। ज़रा देखो तो ये कैसा मजाक है कि इंटर किया, इतनी बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई की, मेहनत की और उसके बाद अब डंगर डॉक्टर बने। क्या डंगर डॉक्टर बनने के लिए ये सब किया था? तो जनाब यहीं से आप लोगों का यानी कि डीवीएम के स्टूडेंट्स का मेरिट डाउन हो जाता है। कैसे डाउन हो गया कि इतने सारे स्टूडेंट में से किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मैंने डीवीएम करना है। अब जब स्टूडेंट जाएंगे नहीं डीवीएम के अंदर तो इसका मतलब ये होगा कि उसका मेरिट डाउन हो गया। बेशक एमबीबीएस और बीडीएस की निस्बत इसकी वैकेंसीज़ कम होती हैं, इसका जो फील्ड के अंदर जो लोग हैं वो भी तो कम हैं। अब ख़ुद देख लीजिए, अगर एक जॉब आती है उसमें 40 वैकेंसीज़ हैं और उसके ऊपर 100 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। एक और जॉब है जिसके अंदर 200 वैकेंसीज़ आती हैं लेकिन उसके ऊपर अप्लाई करने वालों की तादाद 2500 है। अब ख़ुद बताइए कौन सी जॉब अच्छी है? क्या वो जिसके अंदर वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं, यानी कि 200 वैकेंसीज़ के ऊपर 2500 लोग अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक वो जॉब है जिसके अंदर सिर्फ 40 वैकेंसीज़ हैं लेकिन अप्लाई करने वाले सिर्फ 100 स्टूडेंट हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, स्टूडेंट ये कहते हैं कि जनाब वो जो फील्ड है जिसके अंदर ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं वो उसके अंदर चूँकि ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं तो इसलिए हमारे चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपके चांसेस उसके अंदर ज़्यादा हैं जिसके अंदर अप्लाई करने वाले लोग कम हैं। तो यहाँ पर जो है एमबीबीएस से जो डीवीएम का फील्ड है वो आगे चला जाता है। और बिलीव मी, जो जितने भी डीवीएम के स्टूडेंट हैं उनके पास अनलिमिटेड कमाने का चांस है। अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट की जॉब करना चाहे तो वो फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता है। किसी भी फोर्सेस के अंदर जितने भी जानवर होते हैं, घोड़े, ऊँट वगैरह और दूसरे पालतू जानवर हों, उनके लिए डॉक्टर्स भर्ती किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानों के लिए डॉक्टर भर्ती किए जाते हैं। ऐसे ही ऐसे स्टूडेंट जो डीवीएम कर लेते हैं वो अपना प्राइवेट काम कर सकते हैं। और आपको अपना प्राइवेट काम करने के लिए किसी महंगे क्लिनिक खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई आलीशान हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेड्स और टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हैं जिसने बड़ी मुश्किल से जो है डिग्री अफोर्ड किया, वो फ्यूचर में कोई इतने ज़्यादा खर्चे नहीं कर सकता और अपना पर्सनल बिजनेस करना चाहता है, तो जस्ट उसको एक डिग्री की ज़रूरत है। उसके अलावा उसको किसी क्लिनिक की ज़रूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल से जो है उसको एक सेटअप होना चाहिए अगर वो भी चाहे तो। वरना जो डीवीएम के स्टूडेंट होते हैं ये जो इस फील्ड में आते हैं उनका काम कॉल पे होता है, जस्ट कॉल पे होता है। आप लोगों को यूँ समझ लें कि बस आना और जाना लगा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को इस बिज़नेस के अंदर भी, अगर आप लोग इसको बिज़नेस बनाएं तो ये बिज़नेस भी आप लोगों को सबसे कम इन्वेस्टमेंट पर अवेलेबल है। दूसरी बात कि गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर बेतहाशा जॉब्स आती हैं जिनमें डीवीएम के स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट वेटनरी अस्पताल के अंदर आप लोग जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एमबीबीएस। बिलीव मी कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स से ज़्यादा इन स्टूडेंट्स के पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन बस एक ये है कि एक लेबल है, एक टैग है कि जनाब डीवीएम डंगर डॉक्टर है, तो हमने नहीं करना। ये बिलीव मी ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने साथ अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर हैं, तो उनके लिए डीवीएम का फील्ड सबसे ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट के वेटनरी अस्पताल हैं उनके अंदर जॉब्स हैं, बेतहाशा जॉब्स हैं। मेडिकल कॉलेजेस और एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं जनाब, तो ये भी डीवीएम के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मखलूक खुदा की खिदमत कर रहा है, इबादत कर रहा है। कैसे
ये वो जानवर होते हैं जो बोल नहीं सकते, जो बोलकर आपको बता नहीं सकते कि मुझे ये तकलीफ़ है, लेकिन जब आप लोग उनको ठीक कर लेते हो तो बिलीव मी यार, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो प्रोफेशनल ये काम कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है, तो उसको पता होगा कि यार कितनी ज़्यादा खुशी होती है एक ऐसे जानवर को ठीक करने के बाद। बिलीव मी, किसी ऐसे इंसान को ठीक करने के बाद इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती होगी जितना एक जानवर की तकलीफ़ को, जिसकी तकलीफ़ को कोई भी नहीं समझता, उसको अगर आप लोग समझ लेते हैं और उसकी जो है आप लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए डीवीएम का फील्ड एक प्लस है। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी मजबूर नहीं करता कि आप इसी को जो है सिलेक्ट करें, आपकी मर्ज़ी है भाई, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, अगर मुझे बायोलॉजी में कोई फील्ड चूज़ करना होता तो मैं डेफिनेटली डीवीएम को चूज़ करता। और दूसरी बात ये है कि डीवीएम को जो फील्ड है उससे आप जितने चाहें कमा सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो डीवीएम के स्टूडेंट हैं वो एमबीबीएस और बीडीएस के ग्रेजुएट से ज़्यादा कमा रहे होते हैं। ठीक हो गया। खैर, दूसरे नंबर पर जो फील्ड मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसका नाम है डी फार्मेसी। जी हाँ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का फील्ड जो एमबीबीएस और बीडीएस का फील्ड है, उसके बाद जो स्टूडेंट चूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाने वाला फील्ड डी फार्मेसी है। और हाँ, डी फार्मेसी चूज़ इसलिए किया जाता है कि ये आप लोगों को पे बैक करता है। बिल्कुल जी हाँ, ये आप लोगों को पे बैक करता है। इस तरह से पे बैक करता है कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले या प्राइवेट जॉब मिले, आप लोग इससे अर्न कर सकते हैं। डी फार्मेसी वो फील्ड है डॉक्टर फार्मेसी का जिसमें आप लोग किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर, मेडिकल के डिपार्टमेंट के अंदर ईजिली काम कर सकते हो। आप लोग एक इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट के तौर पर काम करने के लिए। इसके अलावा किसी हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप लोग कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो। किसी फार्मेसी के अंदर अपना पर्सनल फार्मेसी का बिजनेस रन कर सकते हो यार। इसके अलावा जो है आप लोग फार्मेसी के अंदर, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर, जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं और कंपनीज़ हैं उनके अंदर आप लोग काम कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कम्युनिटी फार्मेसी में कैरियर है। और साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा कि जो फार्म डी है इसमें भी मेरिट थोड़ा सा हाई होता है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो अगर आपका फार्म डी के अंदर इंटरेस्ट है तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि फार्म डी की तरफ जाएं। अब हम लोग नेक्स्ट अपने प्रोफेशन की तरफ जाते हैं जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, वो है जनाब डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। जी हाँ, डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी आप लोगों के लिए मेरे पास नंबर 3 पर चॉइस है। और फिजियोथेरापी में आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर बन सकते हैं डीपीटी करने के बाद। इसके अलावा जो डीपीटी के स्टूडेंट हैं वो किसी भी स्पोर्ट्स टीम के अंदर फिजियोथेरापिस्ट के तौर पर जा सकते हैं। जनाब, डीपीटी का ग्रेजुएट अपना पर्सनल बिजनेस रन कर सकता है, अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है उसको रन कर सकता है। इसके अलावा फिजियोथेरापी सर्विसेज मैनेजर बन सकता है। इसके अलावा जो है डीपीटी का जो फील्ड है इसके अंदर आप लोग जितनी भी सर्विसेज चाहें, और बिलीव मी कि डीपीटी का जो फील्ड है पिछले कुछ सालों से इसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। कंटिन्यूसली इसकी जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। और फाइनली ये कि फिजियोथेरापिस्ट का काम क्या होता है, तो जितने भी फिजियोथेरापिस्ट होते हैं उनका काम इंजरीज से होता है। जितने भी अफेक्टेड पीपल होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, इलनेस और डिसेबिलिटी को ट्रीट करते हैं, मूवमेंट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। और ओवरऑल एक यूँ समझ लें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वर्क करते हैं। और एक बहुत ही अच्छा फील्ड है यार। डेफिनेटली आप लोगों को, मोस्टली स्टूडेंट्स को डीपीटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन डीपीटी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है और फ्यूचर में इसका जो है ट्रेंड चल रहा है। तो फ्यूचर में ये आप लोगों को एक अच्छी सी जॉब दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को जॉब नहीं भी मिले तो आप लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जनाब, नेक्स्ट फील्ड जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, आप लोग ऑनर्स की डिग्री ले लें बायोटेक्नोलॉजी की, और आप लोगों को जो डिमांड है वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर होती है। बायोटेक्नोलॉजी का जो बंदा होता है उसको मोस्टली जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर काम करना पड़ता है। और रिसर्च के मुताबिक जो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, वो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी का है, बायोटेक्नोलॉजी का है। बायोटेक्नोलॉजी के जो ग्रेजुएट हैं उनको लेबॉर्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हायर किया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स का सारा ऑलमोस्ट काम जो होता है वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर होता है। इसके अलावा भी आप लोग प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल बायोलॉजी और इस तरह की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, मेडिसन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर आप लोगों को कैरियर की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों के हार्टिकल्चर, फूड साइंसेस, कॉमर्स और जो टीचिंग का फील्ड है उसके अंदर भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फील्ड के। और बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें गवर्नमेंट जॉब के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं वो बड़े हाई स्केल की जॉब्स मिलती हैं, मतलब लो स्केल की आप लोगों को जॉब नहीं मिलती इतनी ज़्यादा। जो है आप लोगों को जॉब्स हायर स्केल की मिलती होती हैं, BS 16, 17, 18 स्केल की जो जॉब्स होती हैं वो आप लोगों को मिलती हैं। तो इस तरह जो है BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई चूज़ करना चाहे तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
और फाइनली नंबर 5 पर जो फील्ड मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। जी हाँ, आप लोग इसमें भी ऑनर्स कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इसमें आप लोगों को प्रेफर करने की वजह ये है कि जब आप लोग माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कर लेते हैं ऑनर्स, तो इसके पास जो भी इसका ग्रेजुएट होता है उसके पास डबल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि वो माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में भी जा सकता है, वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की फील्ड में भी जा सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई सिंगल फील्ड करता है तो उसके पास फ्यूचर में दोनों तरफ से जो जॉब्स आएंगी, दोनों टाइप की जॉब्स, उनके लिए वो एलिजिबल है, वो कहीं पर जॉब कर सकता है। आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है, बहुत ही मज़े का फील्ड है। और इसके अलावा जो है साइंटिफिक लेबॉर्ट्री में आप लोग जो है काम कर सकते हैं, टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास जो है क्लिनिकल रिसर्च के अंदर आप लोग एसोसिएट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप लोगों के पास जो मज़े की बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ डबल हो जाती हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स दोनों के फील्ड आप लोग सिंगल डिग्री के अंदर उनकी जॉब्स के ऊपर आप लोग बिड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है आप लोगों के पास कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं जो इसको ऑफ़र कर रही हैं। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ तकरीबन एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, एक वुमेन यूनिवर्सिटी है, और भी एक आधी यूनिवर्सिटी है जो इसको ऑफ़र कर रही है। तो इसका एक ड्रॉबैक यही है कि इसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कम हैं, लेकिन मेरिट भी इतना नहीं होता, और इसका जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डबल हो जाती हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं जो आप लोगों को रिकमेंड मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फील्ड्स हैं जो आप लोग चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो 5 फील्ड हैं जो मेरे लिए अपीलिंग हैं, अगर मैंने जाना होता तो मैं यकीनन इन 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर लेता। और आप लोगों को मैंने इसलिए शेयर किया है कि आप लोग भी चाहें तो इनमें अपना फील्ड बना सकते हैं, अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बना सकते हैं। बाकी जो आप लोगों का यूँ समझ लें कि जो स्कोप होता है वो यूँ समझ लें कि आपके अपने स्किल का स्कोप होता है, आपका अपना स्कोप होता है, आपको कितना काम आता है। ठीक हो गया। बाकी जो एक डिग्री होती है वो डिग्री आप लोगों को एक स्टार्टअप प्रोवाइड करती है, एक आप लोगों की वेरिफिकेशन करवाती है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। ठीक हो गया। बाकी जो है आप लोगों का जिस काम में भी आप लोग मास्टर होंगे वो काम आप लोगों का यूँ समझ लें कि उसी का स्कोप है। बाय द वे ये 5 फील्ड्स मेरी तरफ से प्रेफर्ड फील्ड हैं। इनके फ़ायदे देखकर, इनकी फ्यूचर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं उनको देखकर और अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये चाहता है कि आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं, ऐसे फील्ड बताऊं जो बायोलॉजी के अलावा हो, ये तो 5 फील्ड बायोलॉजी के फील्ड थे। अगर कोई स्टूडेंट आप बायोलॉजी को तर्क करना चाहता है, जिसने इंटर बायोलॉजी में किया लेकिन अपना फ्यूचर जो है वो किसी और फील्ड में बनाना चाहता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को टॉप फील्ड्स रिकमेंड करूँगा जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट रिवार्डिंग फील्ड्स होंगे और जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को जॉब रेट देंगे और सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सकते हैं। वो फील्ड, उनके लिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे तो। आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी। लाइक कर दीजिएगा। अगर फ्यूचर में कोई वीडियोस हासिल करना चाहते हैं इस चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।